हेलो स्टूडेंट्स, आज ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है। और जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 4 में, कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। ये वाला आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरटीओ में आने लायक है। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 6 जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये वाला लेक्चर आज जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस लेक्चर को, उनसे सबसे पहले मैं ये कह दूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है आज तभी समझ में आएगा जब आप मेरे पहले के लेक्चर्स को देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे पहले के लेक्चर्स में, उन पे बेस्ड है पूरा। पहले वाले क्वेश्चन अगर आपको ठीक से समझ में आ गए तो ये वाला क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस 2k, यानी एक स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, 2k है, passes through the origin and meets the axis in ABC, full stop। क्या है full stop? Show that the locus of the centroid of the tetrahedron OABC is the sphere x square plus y square plus z square is equal to k square। तो सबसे पहले हम ये है कि क्वेश्चन को समझना है अपन को। क्वेश्चन कह रहा है ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस 2k passes through the origin, यानी एक स्फीयर है, उसकी रेडियस क्या है 2k, और ये 2k क्या है, रेडियस है, मगर ये 2k क्या है, कांस्टेंट रेडियस है। वो तो दिखाई दे रहा है k की वैल्यू, ये क्या कह रहा है, कांस्टेंट है। ये जो स्फीयर है ये ओरिजिन से पास आउट हो रहा है एंड मीट्स द एक्सिस इन ABC, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये स्फीयर कहां पर मिलता है या इंटरसेक्ट करता है, कैपिटल A पर, कैपिटल B पर और कैपिटल C पर। यानी कि ये स्फीयर कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि x एक्सिस को तो A पर इंटरसेक्ट करता है, y एक्सिस को कैपिटल B पर इंटरसेक्ट करता है, z एक्सिस को कैपिटल C पर इंटरसेक्ट करता है। ये ABC क्या है, जनरल कोई पॉइंट है x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे। तो सबसे पहले आगे भी और क्वेश्चन और क्या है, इसमें प्रूव क्या करना है, शो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन OABC इज द स्फीयर दिस। हमें प्रूव करना है कि टेट्राहेड्रन OABC यानी ये 4 पॉइंट है। O तो हो गया ओरिजिन, ABC क्या हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये पॉइंट है ABC। तो OABC से मिलके जो बनने वाला जो टेट्राहेड्रन है उसके सेंट्रोइड की बात करते हैं हम। तो सेंट्रोइड का भी हमें क्या लेना है, लोकस। तो जब हम टेट्राहेड्रन के सेंट्रोइड का जब लोकस लेंगे तो वो लोकस क्या आएगा, एक स्फीयर आएगा जिसकी इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाफ पार्ट की। यहां तक हाफ पार्ट की बात पहले करेंगे, यानी केवल स्फीयर के पहले बात करेंगे। तो स्फीयर के बारे में क्या क्या दिया हुआ है कि स्फीयर की रेडियस क्या है 2k, और स्फीयर ओरिजिन से पास आउट हो रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पे मीट कर रहा है। तो सबसे पहले स्फीयर की बात करेंगे। तो स्फीयर की बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि हम स्फीयर के लिए कौन सी इक्वेशन यूज में लेते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये पहले के लेक्चर्स में मैं अच्छे से समझा चुका हूं। तो लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी, जनरल इक्वेशन क्या होती है स्फीयर की, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ये दे दिया हमने स्फीयर की इक्वेशन। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्फीयर की रेडियस क्या है, 2k, कांस्टेंट रेडियस है। तो हम लिखेंगे सिंस
since it is given that radius of sphere 1 is equal to 2k and sphere 1 passes through the origin, then we have, भाई हमें ये दिया हुआ है कि स्फीयर की रेडियस क्या है, कांस्टेंट 2k, और ये कहां से पास आउट हो रहा है, ओरिजिन से। तो इसे हम ओरिजिन से पास आउट करवाएंगे। ओरिजिन से पास आउट करवाने का मतलब एक्स वाई जेड की जगह क्या रखेंगे हम, 0 0 0, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0 0। कहने का मतलब ये ओरिजिन से पास आउट होता है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा पॉइंट, तो सेटिस्फाई करवा देंगे। तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2u इंटू 0 प्लस 2v इंटू 0 प्लस 2w इंटू 0 प्लस b बराबर 0। तो ये सभी तो 0 हो गए, बाकी बचा d, तो d बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम आगे बात करते हैं, स्फीयर कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पर फीड करता है, ए बी सी पर। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करेंगे अब हम। मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मान लिया एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट ए है, वाई एक्सिस पर ये वाला पॉइंट बी है, जेड एक्सिस पे ये वाला पॉइंट सी है। तो ये जो स्फीयर है, ये तो ओरिजिन है, तो ये जो स्फीयर है कुल मिलाकर के एबीसी पर इंटरसेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को एबीसी पर इंटरसेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है ये कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी भी स्फीयर को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये तीनों पॉइंट स्फीयर पर लाई कर रहे हैं। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी के कोऑर्डिनेट्स कुछ तो पता होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एबीसी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी आर a, 0, 0, 0, b, 0 and 0, 0, c respectively। तो हमने मान लिया कि ABC के कोऑर्डिनेट क्या है, a 0 0, B के कोऑर्डिनेट क्या है 0 B 0, C के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 C। तो जैसा कि हमने यहां तक तो बात कर ली कि रेडियस 2k है और ओरिजिन से पास आउट हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये स्फीयर क्या कर रहा है, मीट्स द एक्सिस इन ABC। तो अब हम इसकी बात करते हैं, भाई ये स्फीयर ABC पर मीट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो जाहिर सी बात है ये मैंने पहले के लेक्चर में भी बता दिया था, अगर स्फीयर इन 4 पॉइंट से पास आउट होता है 0 0 0, a 0 0, 0 b 0 और 0 0 c, तो इस स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। ये पहले के लेक्चर में जस्ट लेक्चर नंबर 3 में मैं बता चुका हूँ, लेक्चर नंबर 3 में बता चुका हूँ कि इन चारों पॉइंट से पास आउट होने वाले स्फीयर की इक्वेशन ये होती है।
तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। डायरेक्ट मैंने उस लेक्चर में भी कहा था कि ये जो है ये वाली इक्वेशन हम एज ए रिजल्ट यूज में लेंगे आगे के लेक्चर्स में। पर हाँ, तुम्हें एग्जाम में, तुम लोगों को एग्जाम में कॉपी में शॉर्टकट में नहीं लिखना, तुम्हें पूरा इसको सॉल्व करके दिखाना है कि ये इक्वेशन कैसे आई है। अभी तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, पर तुम्हें पूरा लिख के बताना है। तो भाई ओरिजिन से पास आउट करवाने में तो d बराबर 0 मिल गया, वो तो ठीक है। जब इन तीनों पॉइंट से भी पास आउट करवाएंगे तो हमें u की वैल्यू मिलती है -a/2, v की वैल्यू मिलती है -b/2 और w की वैल्यू मिलती है -c/2। तो u, v, w और d की वैल्यू जब हम इस स्क्वायर में रखेंगे, स्क्वायर नंबर 1 में, तो इन चारों पॉइंट से पास आउट होने वाले स्क्वायर की इक्वेशन हमें क्या मिलेगी? x² + y² + z² - ax - by - cz बराबर 0। इक्वेशन नंबर 3 ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो भाई ये उस स्फीयर की इक्वेशन है जो इन चारों पॉइंट से पास आउट होता है, O, A, B एंड C। ये पहले भी मैंने लेक्चर नंबर 3 में बता दिया। अब हम बात करते हैं किसकी? कांस्टेंट रेडियस जो इन्होंने दी थी 2k है स्फीयर की। अब हम बात करते हैं इसकी, क्योंकि इसकी बात कुछ की नहीं थी, ये बस लिख दिया था हमने, तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। सिंस हम बात करते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर 3 इज, रेडियस क्या होगी स्फीयर 3 की? रेडियस का फॉर्मूला होता है √u² + v² + w² - d बराबर 0। जब हम इस स्फीयर में देखते हैं, इस स्फीयर को इस जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर से कंपेयर करेंगे, तो u की वैल्यू क्या आएगी? -a/2, v की वैल्यू क्या आएगी? -b/2, c की वैल्यू आएगी w की वैल्यू आएगी -c/2 और d की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ d की वैल्यू 0 रखेंगे। u v w की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, तो u v w की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? a² / 4 + b² / 4 + c² / 4, d की वैल्यू 0 है। अच्छा, रेडियस ऑफ स्फीयर 3, यानी हमें दिया हुआ था कि स्फीयर की रेडियस क्या है? 2k। तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम रखेंगे 2k, क्योंकि ये दिया हुआ है कि स्फीयर की रेडियस 2k के इक्वल है। तो दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर ले रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4k² बराबर a² / 4 + b² / 4 + c² / 4 implies that a² + b² + c² बराबर, यहाँ से 4 एलसीएम ले लेंगे तीनों में, या ये कह देंगे कि कॉमन ले लेंगे, इस 4 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 16k²। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। तो ये हो गई हाफ पार्ट की बात, केवल स्फीयर की बात। अब हम बात करते हैं आगे के हाफ पार्ट की। अब आगे कह रहा है, कहा है इन्होंने कि शो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन OABC। तो यहाँ पर OABC से मिलकर एक क्या बन रहा है? टेट्राहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन कैसे बनेगा? ये बन गया टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन के बारे में अगर हम बात करें, अगर इस फिगर से समझ में नहीं आ रहा, तो आपने फिजिक्स लैब में प्रिज्म वाला एक प्रैक्टिकल किया होगा। तो प्रिज्म की जो शेप होती है वो एज ए टेट्राहेड्रन ही कह दो उसे। वो टेट्राहेड्रन की शेप भी वैसी होती है जैसा कि आप फिजिक्स प्रैक्टिकल में, फिजिक्स की लैब में प्रिज्म को यूज में लेते थे किसी प्रैक्टिकल में। तो प्रिज्म की जो शेप होती है वही टेट्राहेड्रन की शेप होती है। टेट्राहेड्रन के 4 फेस होते हैं, टेट्राहेड्रन के 4 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। और टेट्राहेड्रन के 4 वर्टेक्स यहाँ पर हमारे कौन कौन से हैं? O, A, B और C। O, A, B, C, ये 4 वर्टेक्स हो गए टेट्राहेड्रन के।
तो O के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है क्या है, 0 0 0। A के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है क्या है, A 0 0। B के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है 0 B 0। C के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है 0 0 C। तो टेट्राहेड्रन के 4 कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, अगर 4 वर्टेक्स हमें पता है। अगर टेट्राहेड्रन के 4 वर्टेक्स हमें पता है तो हम टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड आराम से निकाल सकते हैं। मान लिया लेट FGH be the centroid of tetrahedron OABC, then मान लिया हमने टेट्राहेड्रन OABC का जो सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, FGH। आपको मैं टेट्राहेड्रन के 4 फेस बता देता हूं कौन सा है। एक फेस तो हो गया फ्रंट वाला, और फ्रंट वाला फेस कौन सा होगा, ABC। एक ये साइड वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला OBC। एक फेस ये हो गया, 2 फेस हो गए, तीसरा फेस हो गया OAC, और चौथा फेस हुआ OAB। ये हो गए 4 फेस, और 4 वर्टेक्स मैंने आपको पहले बता दिए OABC। तो अगर हमें टेट्राहेड्रन के 4 वर्टेक्स पता हो तो हम इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल सकते हैं। तो मैंने मान लिया सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या है, FGH। कौन है, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे F बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4, G बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाय 4, H इज इक्वल टू होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 बाय 4। तो हमें चारों कोऑर्डिनेट्स टेट्राहेड्रन के चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता है। तो पहला कोऑर्डिनेट आप किसी को भी मान ले, दूसरा कोऑर्डिनेट किसी को भी मान ले, पहला इन चारों में से पहला कोऑर्डिनेट आपकी मर्जी किसी। मैं पहला इसको मान रहा हूं, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको। तो पहले वाले कोऑर्डिनेट में जो x की वैल्यू है वो होगा x1, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में जो x कोऑर्डिनेट है वो होगा x2, तीसरे वाले कोऑर्डिनेट में जो x होगा वो हो गया x3। तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, x1 की वैल्यू है 0। आगे बात करते हैं x2 की वैल्यू आ गई a, x3 की वैल्यू आ गई 0, x4 की वैल्यू आ गई 0 बाय 4 बराबर g की वैल्यू है y1। तो y1 इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये आ गया 0 प्लस y2 इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, ये आ गया 0। y3 यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट है b, तो ये लगा दिया b प्लस y4 बटा 4। ऐसे ही हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c बाय 4। तो यहां से हमने देखा, f बराबर आ रहा है a बाय 4। f की वैल्यू क्या आ रही है, a बाय 4। तो यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी 4f। g की वैल्यू आ रही है b बाय 4, तो b बराबर आ जाएगा 4g। ऐसे ही h की वैल्यू आ रही है c बाय 4, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4h। यहां से आप देख सकते हैं c की वैल्यू आ गई 4h, b की वैल्यू आ गई 4g। इसको डालूंगा मैं इक्वेशन नंबर 5, 6, 7। अब हम क्या कर रहे हैं, पुट 5, 6, 7 इन इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन ये आई थी ना 4, इसमें पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 4।
वी गेट इक्वेशन 4 में पुट करेंगे एबीसी की वैल्यू, ए की वैल्यू है 4f, तो यहाँ क्या है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 16f स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा 16g स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू होगी 16h स्क्वायर बराबर है 16k स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में इन तीनों में से 16 को मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। 16 को यहां से कैंसिल कर दिया तो क्या बचेगा, बराबर में क्या बचेगा k स्क्वायर। याद है अपनी इक्वेशन नंबर 8। तो आप देखो ये इक्वेशन जो है ये किस में आ रही है FGH में, और FGH क्या था सेंट्रोइड किसका टेट्राहाइड्रेन का, और हमें टेट्राहाइड्रेन OABC जो टेट्राहाइड्रेन है इसके सेंट्रोइड का क्या लेना है लोकस। तो लोकस हम जब भी लेते हैं तो वो कोई जनरल पॉइंट होता है, जनरल पॉइंट का मतलब हम इसकी जगह क्या रख देंगे सेंट्रोइड क्या है हमारा FGH, हमें सेंट्रोइड का लोकस लेना है, तो लोकस लेने के लिए हम FGH ये जो लिया था ना हमने FGH सेंट्रोइड, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे F की जगह X, G की जगह Y और H की जगह Z। तो सो दैट लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहाइड्रोन इज क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। यानी कि जब हम टेट्राहाइड्रेन OABC के सेंट्रोइड का लोकस लेंगे, दिया हुआ है लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहाइड्रेन OABC, तो टेट्राहाइड्रेन OABC का जो सेंट्रोइड था वो क्या है FGH। इस सेंट्रोइड का जब हमने लोकस लिया, लोकस का मतलब कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, तो जनरल पॉइंट क्या हो गया XYZ। तो जैसे हमने लोकस लिया तो ये लोकस लेने पे हमें एक इक्वेशन मिली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या है स्फीयर की इक्वेशन है, और हमें ये प्रूव करना था कि जब हम इस सेंट्रोइड का लोकस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा इज द स्फीयर दिस, यानी हमें एक स्फीयर मिलेगा, उस स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो फाइनली हम कह देंगे व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर ऐसा स्फीयर है जिसकी जो कि ओरिजिन से पास आउट होता है और XYZ एक्सिस को कहां पर मीट करता है ABC पर। थैंक यू।